अभी हाल ही में AUKUS के नाम से एक नया ग्रुप सामने आया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके ये 3 देश शामिल हैं। इसी के लिए कहा गया है अनदर ग्रुपिंग, कि भाई एक और जो है गठबंधन तैयार हुआ है, एक और ग्रुप बना है। AUKUS presents both challenges and opportunities for India as a क्वाड मेंबर। देखो, भारत जो है क्वाड का मेंबर है ना। क्वाड भी क्या है? कुछ देशों का समूह है। तो एडिटोरियल कहता है कि AUKUS जो है भारत के लिए दोनों चीज़ें उपस्थित करता है, चुनौतियां भी और अवसर भी। भारत जो है एक क्वाड का मेंबर है, तो क्वाड के मेंबर के रूप में भारत के सामने AUKUS चुनौतियां और अवसर दोनों उपस्थित करता है। इन इट्स फर्स्ट रिएक्शन टू AUKUS, द न्यू पार्टनरशिप बिटवीन इन इट्स फर्स्ट रिएक्शन टू AUKUS, इंडिया जो है उसने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है किसके लिए? AUKUS के लिए। क्या है AUKUS? द न्यू पार्टनरशिप, एक नई साझेदारी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच। इंडिया हैज़ मेड इट क्लियर, तो अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है दैट इट डज नॉट वेलकम द अनाउंसमेंट, कि भारत AUKUS का स्वागत नहीं करता। नॉर डज, और न ही इट विश, और न ही भारत की इच्छा है टू लिंक AUKUS टू इंडियन इंटरेस्ट, और न ही भारत AUKUS को जोड़ना चाहता है किससे? भारतीय स्वार्थ से, है ना। इंडियन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है कि भाई आपका क्या मोटिव है, उसमें आपकी क्या बात जुड़ी हुई है, उसको बोलते हैं आपका क्या इंटरेस्ट है ना, आपका क्या मतलब मेन उद्देश्य है जो जुड़ा हुआ है इस चीज़ से। फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला सेड दैट AUKUS, कि जो हमारे विदेशी सचिव हैं, विदेश सचिव हैं हर्ष श्रृंगला, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि AUKUS जो है, जिसको कि लॉन्च किया गया था ना, कब लॉन्च किया गया था? अ वीक बिफोर द फर्स्ट इन पर्सन समिट ऑफ लीडर्स ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, US क्वाड्रिलेटरल, है ना। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है ना चतुर्भुज, है ना, जिसमें चार, एक तरीके से चार चीज़ें शामिल हो, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। तो इस AUKUS को जो है लॉन्च किया गया था कब? एक वीक पहले। किसके एक वीक पहले? द फर्स्ट इन पर्सन समिट का मतलब है मीटिंग, कि भाई क्या हुआ कि व्यक्तिगत रूप से जो है लीडर्स मिले इन चारों देशों के, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और US के, है ना। ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो चतुर्भुज है, इसके लीडर्स के मिलने के एक, कहाँ गया वो, हाँ, एक सप्ताह पहले AUKUS जो है बनाया गया था। तो क्या कहा है मिस्टर हर्ष श्रृंगला ने? उन्होंने कहा है कि ये जो AUKUS है विल नॉट अफेक्ट प्लान्स टू स्ट्रेंथन द क्वाड। ये AUKUS जो है उन प्लान्स को, उन योजनाओं को प्रभावित नहीं करेगा जो कि क्वाड को मजबूत करने के लिए बनाए जाएंगे। ही कॉल्ड देम टू वेरी डिफरेंट ग्रुपिंग्स। मिस्टर हर्ष श्रृंगला ने AUKUS और क्वाड, इन दोनों को अलग अलग ग्रुप बताया है। डिस्क्राइबिंग, है ना, उनके बारे में डिस्क्राइब करते हुए, वर्णन करते हुए। AUKUS एज अ सिक्योरिटी अलायंस, AUKUS के बारे में मिस्टर हर्ष श्रृंगला ने कहा है कि भाई ये जो है एक सुरक्षा से जुड़ा हुआ गठबंधन है। एंड इंडिकेटिंग, है ना, और इस तरह के इंडिकेशन देते हुए, इस तरह के संकेत देते हुए दैट सिक्योरिटी इज नॉट द क्वाड्स मेन फोकस, कि सुरक्षा जो है वह क्वाड गठबंधन का मुख्य फोकस नहीं है, ना। कि भाई AUKUS जो है मुख्यतः सुरक्षा गठबंधन है, लेकिन क्वाड जो है मुख्यतः इसका मुख्य काम जो है सुरक्षा गठबंधन से जुड़ा हुआ नहीं है। ब्रशिंग असाइड, ब्रश असाइड का मतलब होता है एकदम किनारे करते हुए, है ना, एक तरफ साइड में रखते हुए। ब्रशिंग असाइड क्रिटिसिज्म फ्रॉम चाइना एंड ईरान ऑन द प्लान्स विद इन द पार्टनरशिप फॉर द US एंड द UK टू डेवलप न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। अब देखो क्या है कि ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो AUKUS एक नया ग्रुप सामने आया है, इसकी आलोचना की गई है चाइना की तरफ से और ईरान की तरफ से। तो इन आलोचनाओं को एकदम किनारे करते हुए, है ना, चाइना एंड ईरान ऑन द प्लान्स विद इन द पार्टनरशिप, कि भाई ये जो साझेदारी हुई है ना, कि एक तरीके से विद इन द, कि US के साथ और UK के साथ
टू डेवलप न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन का मतलब हुआ पनडुब्बी फॉर ऑस्ट्रेलिया। देखो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, AUKUS के अंतर्गत क्या किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है पनडुब्बियाँ बनाई जाएंगी। और ये पनडुब्बियाँ जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि इनको पावर किससे मिलेगी, एक तरीके से इनको पावर मिलेगी न्यूक्लियर से, है ना। ये जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है ना, उससे इसको पावर मिलेगी, है ना। तो आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर एनर्जी से चालित पनडुब्बियाँ ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड कराई जाएंगी इस AUKUS के तहत। इसकी आलोचना की गई है चाइना के द्वारा और ईरान के द्वारा। इन आलोचनाओं पर ध्यान न देते हुए भारत ने क्या कहा है, ही, यहाँ पे ही आया मिस्टर हर्ष श्रृंगला के लिए। ही सेड दैट इंडिया डजंट सी AUKUS एज न्यूक्लियर प्रोलिफेरेशन का मतलब होता है फैलाव, विस्तार। तो उन्होंने कहा है कि भारत जो है AUKUS को परमाणु के विस्तार के रूप में नहीं देखता। बट न्यू दिल्ली हैज़ नोटिस्ड द प्रोटेस्ट फ्रॉम अदर्स, लेकिन न्यू दिल्ली यानी कि भारत ने जो है इस बात को नोटिस किया है कि अन्य कई जगहों से जो है विरोध देखने को मिला है, स्पेशली फ्रांस, है ना, खास करके फ्रांस की तरफ से। दैट हैज़ लॉस्ट अ ल्यूक्रेटिव सबमरीन डील इन द बार्गेन। देखो ये जो AUKUS के अंतर्गत क्या होना था, इसके तहत फ्रांस को जो है क्या करना था, पनडुब्बियाँ प्रोवाइड करानी थी किसे, ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन ये सौदा जो है नहीं जम पाया। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि फ्रांस दैट हैज़ लॉस्ट अ ल्यूक्रेटिव का मतलब है आकर्षक, सबमरीन का मतलब है एक तरीके से पनडुब्बी, डील इन द बार्गेन। तो ये जो सबमरीन डील होनी थी, है ना, बार्गेन का मतलब होता है सौदेबाजी। तो ये जो सौदेबाजी चल रही थी, इस सौदेबाजी के दौरान क्या हुआ कि फ्रांस ने इस आकर्षक डील को खो दिया। तो फ्रांस जो है नाराज है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है प्रेरित करते हुए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर टू रीच आउट टू देयर फ्रेंच काउंटर पार्ट्स। अब ये जो फ्रांस नाराज हो गया, उसकी डील हो नहीं पाई, तो इस बात ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को प्रेरित किया इस बात के लिए। टू रीच आउट का मतलब होता है पहुंचना, कि वे अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट से मुलाकात करें। काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष। एक देश का प्राइम मिनिस्टर, दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर, दोनों काउंटर पार्ट्स होते हैं। एक देश का विदेश मंत्री, दूसरे देश का विदेश मंत्री, दोनों काउंटर पार्ट्स है ना। तो कुल मिला के इन्होंने फिर जो है मुलाकात की। फ्रांस हैज़ रिकॉल्ड इट्स एम्बेसडर्स टू द US एंड ऑस्ट्रेलिया। देखो रिकॉल का मतलब होता है वापस बुला लेना। फ्रांस ने क्या किया है, उसके जो राजदूत हैं अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में, उनको वापस बुला लिया है। उन राजदूतों पर आरोप लगाते हुए, अक्यूजिंग देम ऑफ, अक्यूज के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं, इसका मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना। अक्यूजिंग देम ऑफ बिट्रेयल, बिट्रेयल का मतलब होता है विश्वासघात करना, है ना, किसी के प्रति धोखेबाजी करना, है ना, दगा देना। बिट्रेयल बाय नेगोशिएटिंग देयर डिफेंस पार्टनरशिप विथ द UK। एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई फ्रांस ने क्या किया है कि उसके राजदूतों को जो है अमेरिका और फ्रांस हैज़ रिकॉल्ड इट्स एम्बेसडर्स टू द US एंड ऑस्ट्रेलिया, कि फ्रांस के जो राजदूत हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से, उसने उनको बुला लिया है और उन पर क्या आरोप लगाया है, नेगोशिएट, है ना। नेगोशिएट का मतलब होता है नेगोशिएट का मतलब होता है बातचीत करते हुए कोई डील फाइनल करना, है ना, किसी समस्या के समाधान तक पहुंचना। देयर डिफेंस पार्टनरशिप विथ द UK। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई फ्रांस की जो डिफेंस पार्टनरशिप है, रक्षा एक तरीके से रक्षा साझेदारी है UK के साथ, उसके साथ जो है इन राजदूतों ने जो है धोखेबाजी की। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, US और ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया। एंड विदाउट इन्फॉर्मिंग यूरोपियन अलाइज, और बिना सूचना दिए किया उन्होंने ये काम, कि जो यूरोपीय अलाइज का मतलब है आपके सहयोगी जो राष्ट्र हैं उनके लिए कहा गया है ना, आपको जो सहयोग करने वाले हैं उनके लिए कहा गया है। तो अन्य जो यूरोपियन देश हैं जो कि फ्रांस को सहयोग करते हैं, उनको भी इस बात की सूचना नहीं दी गई। द EU एंड आसियान कंट्रीज हैव बीन रिजर्व्ड इन देयर रिएक्शंस। देखो रिजर्व का मतलब होता है अपने आप को रोक के रखना, कि भाई आपने अभी अपनी बात को नहीं बताया है। तो EU जो है, यूरोपियन यूनियन जो है, इसके अलावा अन्य जो एशियन कंट्रीज जो हैं, वे इस मामले में अभी चुप है। इन देयर रिएक्शंस, उन्होंने AUKUS को लेकर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। US प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैव नाउ स्पोकन टू फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो हैं उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन से बातचीत की है ना, उनसे वे बोले हैं। बट इट रिमेन्स टू बी सीन, लेकिन यह देखा जाना बाकी है वेदर कि क्या द डैमेज टू टाइस कैन बी रिवर्स्ड, कि AUKUS के निर्मित होने से जो डैमेज हुआ है, जो नुकसान हुआ है ना, फ्रांस के साथ जो संबंध हैं इन देशों के, इन संबंधों को जो नुकसान हुआ है ना, तो ये जो संबंध है क्या इनको वापस जो है सुधारा जा सकता है। रिवर्स करने का मतलब है कि वापस जो है उसको मोड़ देना है ना, कि भाई कोई चीज़ खराब हो गई तो क्या अब उसे वापस ठीक किया जा सकता है, उसको बोलते हैं उस प्रोसेस को रिवर्स कर देना। गिवन का मतलब होता है देखते हुए, ध्यान में रखते हुए। गिवन द डिफरेंट रिएक्शंस एंड वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट ऑफ द AUKUS पार्टनरशिप, एडिटोरियल कहता है कि विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं जो AUKUS को लेकर आई हैं उनको देखते हुए, और वाइड स्प्रेड व्यापक जो प्रभाव है ऑफ द AUKUS पार्टनरशिप की, AUKUS की जो साझेदारी है इसका जो व्यापक प्रभाव है, इसको ध्यान में रखते हुए इंडियाज नॉन कमिटल नोट इज नॉट सरप्राइजिंग। भारत का जो नॉन कमिटल नोट है, देखो नॉन कमिटल, देखो कमिट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के प्रति डेडिकेशन दिखाना, प्रतिबद्ध दिखाना। तो भारत ने अपनी जो प्रतिक्रिया AUKUS के प्रति रखी है वो कैसी प्रतिक्रिया है, भारत ने किसी तरह की प्रतिबद्धता AUKUS को नहीं दिखाई। तो एडिटोरियल कहता है कि भारत ने नॉन कमिटल अंदाज जो अपनाया है ये कोई आश्चर्य भरा नहीं है। क्यों? क्योंकि AUKUS को लेकर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं विश्व भर में हमें देखने को मिली हैं और कई तरह के इसके प्रभाव हैं। देर आर टू साइड्स टू इट, है ना, इसके दो पक्ष हैं। देर आर टू साइड्स टू इट, AUKUS के दो पक्ष हैं। द प्रोमिसिंग का मतलब है आश्वस्त करने वाली, है ना, भविष्य के संबंध में आश्वस्त करने वाली। द प्रोमिसिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ द अलायंस, कि भाई ये जो गठबंधन निर्मित हुआ है AUKUS, इसकी संभावनाएं हैं ना, अलायंस का मतलब है कि भाई ये जो गठबंधन है इसकी क्या संभावना है, इंक्लूड उन संभावनाओं में शामिल है स्ट्रेंथनिंग द क्वाड्स एजेंडा, मजबूत बनाना। क्या? कि भाई क्वाड का जो एजेंडा है ना, जिस बात को लेकर क्वाड निर्मित किया गया है उसको मजबूत बनाने का काम AUKUS करेगा। एक तो ऐसी संभावना नजर आती है। टू कीप द इंडो पैसिफिक रीजन फ्री, देखो क्वाड का एजेंडा क्या है, क्वाड का एजेंडा है कि ये जो भारतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है यह मुक्त रहे। तो इस एजेंडे को शायद सपोर्ट कर सकता है AUKUS। एक तो ये पक्ष नज़र आता है AUKUS का, है ना। तो यही है, एक तो क्वाड का एजेंडा क्या है कि भाई ये जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है ये फ्री बना रहे, ओपन बना रहे, एंड इंक्लूसिव का मतलब है समावेशी। समावेश का मतलब होता है सभी लोगों को इंक्लूड करना, सभी देशों को शामिल करना। द अलायंस कुड ऑल्सो एक्सटेंड इटसेल्फ, कि भाई ये जो AUKUS है, ये जो गठबंधन है, यह अपने आप को विस्तारित कर सकता है। एक्सटेंड का मतलब है और ज़्यादा बढ़ाना, अपने आप को विस्तारित करना। इटसेल्फ टू बोल्स्टरिंग, बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना, है ना। बोल्स्टरिंग द क्वाड्स एफर्ट्स, कि यह AUKUS अपना विस्तार करते हुए और ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, मजबूती दे सकता है किसे, क्वाड के प्रयासों को। ऑन मैरीटाइम एक्सरसाइजेस, देखो मैरीटाइम एक्सरसाइज का मतलब होता है समुद्र से जुड़ी हुई गतिविधियाँ। तो समुद्र से जुड़ी हुई जो भी गतिविधियाँ हैं एक तरीके से इन देशों से जुड़े हुए, तो इनको भी जो है क्वाड्स के जो एफर्ट हैं, क्या है क्वाड के एफर्ट, कि मैरीटाइम एक्सरसाइज को बढ़ाया जाए, यानी कि समुद्र से जुड़ी हुई गतिविधियाँ जैसे समुद्री पेट्रोलिंग है ना, इसको बढ़ाया जाए। तो इनको सहारा मिल सकता है, बोल्स्टर, है ना, सहारा मिल सकता है, मजबूती मिल सकती है AUKUS से, सिक्योरिटी में मदद मिल सकती है। एंड एफर्ट्स इन काउंटरिंग कोविड-19, और ये AUKUS मदद कर सकता है क्वाड की, है ना, हमारे प्रयासों में, जो कि हम काउंटर का मतलब है प्रतिरोध करना, जो कि हम कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में जो प्रयास कर रहे हैं ना, उन प्रयासों को भी मजबूती मिल सकती है इस नए संगठन से। और किन चीज़ों को सपोर्ट मिल सकता है, क्लाइमेट चेंज को। इसके अलावा कोऑपरेटिंग ऑन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से ना, सहयोग, महत्वपूर्ण जो टेक्नोलॉजी हैं उन पर भी सहयोग में बढ़ोतरी हो सकती है। एंड बिल्डिंग, निर्मित करना, क्या, रेसिलिएंट सप्लाई चेन्स। रेसिलिएंट का मतलब होता है भाई जैसे आपको चोट लगी लेकिन आप उस चोट के बावजूद फिर से उठ खड़े होते हो, इसको बोलते हैं रेसिलिएंट, है ना, कि भाई एकदम पुनः रिकवरी की क्षमता। तो ये जो पुनः रिकवरी की क्षमता है ना, इसमें भी और मजबूतियाँ है ना, तो इन सबको सपोर्ट मिल सकता है AUKUS से ना, ये संभावना बनती है। मोर ब्रॉडली, अगर और ज़्यादा विस्तृत रूप से अगर हम देखें, द US थ्री फोल्ड मैसेजिंग
अमेरिका ने जो मैसेज दिया है ना, उसमें 3 हिस्से हैं, है ना, 3 फोल्ड, है ना, 3 गुना या 3 हिस्से हैं उसमें। 3 फोल्ड मैसेजिंग ऑन AUKUS सीम्स टू बी इन लाइन विथ इंडियाज होप। देखो, टू बी इन लाइन का मतलब होता है किसी के पक्ष में होना, है ना, विथ इंडियाज होप्स, कि भारत की जो उम्मीदें हैं उन्हीं उम्मीदों के पक्ष में नज़र आता है अमेरिका के द्वारा दिए गए मैसेज, है ना। दैट अमेरिका इज़ बैक। अमेरिका का मैसेज क्या है? अमेरिका का मैसेज है कि अमेरिका फिर से वापस आ गया है आफ्टर 4 years ऑफ रिट्रेंचमेंट, है ना, आफ्टर 4 years ऑफ रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कमी होना किसी चीज़ में, पीछे हटना, है ना, रिडक्शन। रिट्रेंचमेंट फ्रॉम ग्लोबल इश्यूज, कि भाई अमेरिका जो है पिछले 4 सालों से जो भी वैश्विक मुद्दे हैं, है ना, उन वैश्विक मुद्दों से अमेरिका क्या था, पीछे हट गया था, लेकिन अब अमेरिका फिर से लौट आया है, वापस आ गया है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अमेरिका ने जो मैसेज दिए हैं, इज अमेरिका जो है इज एज इंगेज्ड विथ इट्स इंडो पैसिफिक फ्लैंक। फ्लैंक का मतलब होता है साइड, है ना, भाई एक तो आपकी ये साइड हो गई, आपकी ये दूसरी साइड हो गई, है ना। इससे अमेरिका ने ये मैसेज दिया है कि अमेरिका भारतीय प्रशांत महासागरीय साइड में भी उतना ही सक्रिय है एज इट इज विथ इट्स ट्रांस अटलांटिक फ्लैंक। जैसे कि मतलब अमेरिका जो है अटलांटिक जो क्षेत्र है ना, उस साइड में, अटलांटिक साइड में अमेरिका जितना सक्रिय है उतना ही सक्रिय अब अमेरिका भारतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में भी है ना। इंगेज का मतलब है शामिल होना। एंड इज फोकस्ड, और अमेरिका ने यह संदेश दिया है कि भाई अमेरिका जो है फोकस है ना, अमेरिका का ध्यान केंद्रित है किस बात पर? ऑन पार्टनरशिप्स, साझेदारियों पर, विद फेलो डेमोक्रेसीज इन पर्टिकुलर। विद फेलो का मतलब है कि जो साथी, कि भाई अमेरिका के जो साथी लोकतंत्र हैं, है ना, कि भाई ऐसे देश जो कि अमेरिका के साथी के रूप में है, तो उनके साथ भी अमेरिका पार्टनरशिप बढ़ाने को तैयार है। बट द कंसर्न्स ओवर AUKUS आर कंसिडरेबल टू, लेकिन जो कई सारी चिंताएं हैं AUKUS को लेकर, आर कंसिडरेबल, वे भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं, है ना। टू आया यहाँ के भी के लिए ना, कि वे भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। दैट द टाइमिंग ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द डील, कि AUKUS ये जो डील अनाउंस की गई है इसका जो टाइमिंग है, जस्ट बिफोर द क्वाड लीडर्स मीट, है ना, कि भाई क्वाड लीडर्स के मिलने से पहले AUKUS की टाइमिंग क्या बताती है हमें? कुड ओवरशेडो द लेटर, ये क्या कर सकती है AUKUS जो है। देखो, ओवरशेडो का मतलब होता है किसी को हाशिए में डाल देना, है ना, किसी के महत्व को कम कर देना, है ना। ओवरशेडो का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ छाया में चली जाए, है ना। यानी कि ये एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई क्वाड लीडर्स के मिलने से पहले AUKUS का अनाउंसमेंट हुआ, तो इसके चलते क्या हो सकता है, ये क्वाड जो है ना, हो सकता है ये कहीं साइड लाइन में चली जाए, है ना, इसका महत्व कम हो जाए। कुड ओवरशेडो द लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद वाला। जब हम एक वाक्य लिखते हैं और उस वाक्य में 2 चीज़ों की बात करते हैं, तो पहली वाली बात को हम बोलते हैं या पहले वाले व्यक्ति को बोलते हैं फॉर्मर, और बाद वाले के लिए हम कहते हैं लेटर। तो यहाँ लेटर आया है क्वाड के लिए ना, क्योंकि हमने 2 चीज़ों की बात की है, AUKUS की और क्वाड। तो AUKUS हो गया फॉर्मर और क्वाड हो गया लेटर। तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई ये AUKUS जो है वह क्वाड को ओवरशेडो कर सकता है ना, यानी कि AUKUS प्रमुखता प्राप्त कर सकता है और क्वाड जो है हाशिए पर जा सकता है। एंड ऑल्सो सिग्नल, साथ ही साथ ये भी संकेत हमें मिलता है दैट द US इज रेलीगेटिंग द क्वाड टू लेस सब्सटेंटिव इश्यूज, कि अमेरिका जो है वो क्या कर रहा है? रेलीगेट कर रहा है। रेलीगेट करने का मतलब होता है किसी के पद को घटाना, है ना, किसी के पद को, किसी के दर्जे को घटाना, कि अमेरिका जो है क्या कर रहा है? क्वाड के दर्जे को घटा रहा है। टू लेस सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव का मतलब है महत्वपूर्ण, टू लेस सब्सटेंटिव इश्यूज इन द इंडो पैसिफिक, कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है क्या कर रहा है अमेरिका। एक तरीके से हम ये भी देखते, ये भी संकेत हमें मिलता है कि अमेरिका क्या करने की कोशिश कर रहा है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, इस ये जो क्वाड है इसके दर्जे को कम महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर जो है शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। विथ द सडन अनाउंसमेंट ऑफ AUKUS, कि अचानक से ये जो AUKUS का अनाउंसमेंट हुआ है, अ वरी फॉर न्यू दिल्ली इज दैट, इसको लेकर एक जो चिंता नई दिल्ली को है वो ये, दैट द US इज नाउ प्रोमोटिंग, कि अमेरिका अब क्या कर रहा है? प्रोमोट कर रहा है ना, प्रोमोट का मतलब है प्रचार प्रसार करना किसी चीज़ का। अ सिक्योरिटी पार्टनरशिप विद इट्स एंग्लो सैक्सन ट्रीटी, एंग्लो सैक्सन ट्रीटी, कि अमेरिका क्या कर रहा है?
एक सुरक्षा पार्टनरशिप है ना, सुरक्षा साझेदारी बढ़ा रहा है। किसके साथ? ट्रीटी का मतलब होता है संधि, कि एंग्लो सैक्सन संबंधी से जुड़े हुए जो भी देश हैं उन देशों के साथ अमेरिका क्या कर रहा है? अपनी साझेदारी को बढ़ा रहा है, सिक्योरिटी पार्टनरशिप बढ़ा रहा है। और ये जो एंग्लो सैक्सन ट्रीटी है उसका पार्ट भारत नहीं है। अलाइज का मतलब है यहाँ पे वही सहयोगी है ना, दैट इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम, भारत जो है उससे बाहर है ना, भारत जो है एंग्लो सैक्सन ट्रीटी से बाहर है, एक्सक्लूड। पॉसिबली अपसेटिंग, और अमेरिका ये जो कदम कर रहा है ना, संभवतया नाराज करते हुए, द अपसेट, अपसेट का मतलब यहाँ पे बिगाड़ देना, बैलेंस को बिगाड़ देना, पॉसिबली अपसेटिंग द बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन है ना, कि संभवतया अमेरिका ये जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप बढ़ा रहा है एंग्लो सैक्सन देशों के साथ, इससे संभवतया क्या हो रहा है? बिगड़ रहा है ना, पॉसिबली संभवतया जो है बिगाड़ते हुए, किस चीज़ को बिगाड़ते हुए? कि ये जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है इस क्षेत्र में शक्ति के संतुलन को बिगाड़ते हुए। एंड सेटिंग ऑफ, सेट ऑफ का मतलब है शुरुआत करना, न्यू टेंशंस टू इंडिया सीट, और अमेरिका जो है शुरुआत कर रहा है किसकी? नए तनावों की है ना, नए टेंशंस की, टू इंडियाज ईस्ट, कि भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है उसके लिए अन्य कई चिंताओं की शुरुआत अमेरिका कर रहा है। एडिंग टू का मतलब है कि भाई इसमें इस चीज़ को भी ऐड कर लो आप, इस चीज़ को भी जोड़ लो आप। टू द सब्सटेंशियल, काफ़ी मात्रा में जो है हमें टुर्बुलेंस, टुर्बुलेंस का मतलब होता है उथल पुथल, एक तरीके की अशांति, इन इंडियाज वेस्ट, कि भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें भी काफ़ी हद तक जो है हम अशांति देखते हैं, काफ़ी उथल पुथल देखते हैं। और उसका कारण क्या है? कॉज्ड बाय है ना, किसके कारण हुई है वो अशांति? बाय दी डेवलपमेंट्स इन अफगानिस्तान, कि जो कुछ घटनाक्रम अफगानिस्तान में हुआ है ना, जो कुछ विकास है ना, विकास से मतलब है जो कुछ घटनाएं हमें अफगानिस्तान में देखने को मिली हैं उनके चलते भारत का पश्चिमी क्षेत्र प्रभावित हुआ है। और अब ये जो AUKUS है इसके चलते भारत का पूर्वी क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, तो भारत के लिए चिंता के कारण तो है।